नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है आप और फेसबुक। कल्पना करिए उस ज़माने के बारे में जब राजा महाराजा अपने संदेश को पहुंचाने के लिए दूत का इस्तेमाल किया करते थे। और अब कल्पना करिए उस ज़माने के बारे में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे और हम अपना छोटा सा संदेश भी चिट्ठियों के माध्यम से पहुंचाते थे। और इस ज़माने में एक छोटा सा संदेश पहुंचाने में भी हमें एक दिन से कई हफ्तों तक का समय लग जाया करता था। अब कल्पना करिए वर्तमान समय के दौर के बारे में, जो कि इंटरनेट का युग भी है, जिसमें कि हम एक संदेश पलक झपकाते ही विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा देते हैं। और इस इंटरनेट के दौर में सबसे बड़ा माध्यम है फेसबुक। फेसबुक के आने से दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पहले के ज़माने में जब लोग पढ़ा करते थे तो पढ़ाई के बाद जब स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो जाता था तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके सहपाठी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फेसबुक के आने के बाद लोगों को अब पता होता है कि उनके सहपाठी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वे हमेशा के लिए फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार पहले लोगों को पता नहीं होता था कि लोगों का जन्मदिन कब है और एनिवर्सरी कब है, लेकिन फेसबुक के आने के बाद लोगों को प्रत्येक दिन पता चल जाता है कि किसका किसका जन्मदिन है। और बहुत सारे लोग अपने एनिवर्सरी के बारे में भी पोस्ट करते हैं, जिससे कि ये जाहिर हो जाता है कि उनकी आज एनिवर्सरी है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो फेसबुक के माध्यम से हम लोगों के सुख और दुख में शामिल हो पाते हैं। एक तरह से इंटरनेट और फेसबुक हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक का दुरुपयोग करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातों को साझा करूंगा जो मुझे लगता है कि हमें फेसबुक पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से वो कौन सी बातें हैं जो हमें फेसबुक पर नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक, फेसबुक को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर राजनीति से जुड़े हुए पोस्ट डालते हैं। और बहुत बार आपने यह भी गौर किया होगा कि बहुत सारे लोग इन पोस्ट को डालते समय अपनी सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई बार हमें यह भी देखने को आता है कि लोग किसी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में उनके गुणों का बहुत ज़्यादा बखान करते हैं, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि वही उम्मीदवार जिन पर उन्हें इतना भरोसा था किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, और जिससे पोस्ट करने वाले को बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगर आप राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं तो राजनीतिक पोस्ट डालने से बचें। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे राजनीतिक पोस्ट डालने से हमारे आपस में मनमुटाव हो जाते हैं और हमारे बहुत पुराने संबंध भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मेरा आपको पुनः सुझाव होगा कि ऐसे राजनीतिक पोस्ट डालने से बचें। 2, कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले उसकी जांच कर लें। फेसबुक पर हज़ारों लाखों लोग हैं और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता या सस्ता प्रचार चाहते हैं, और जिस कारण वे झूठी अफवाहों को प्रसारित करते हैं। हमें जब भी लगे कि हमें कोई पोस्ट शेयर करना है तो मेरा आपको सुझाव होगा कि पहले उस पोस्ट की जांच कर लें कि क्या यह पोस्ट सही है और यह विश्वसनीय सूत्रों से ही जारी हुआ है। और जब आप निश्चिंत हो जाएं तभी उस पोस्ट को शेयर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पोस्ट शेयर कर देते हैं, वह गलत होता है और कई बार हम परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले उसकी जांच कर लें कि क्या वह सही है या गलत। 3, मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करें। फेसबुक पर भी हमें वही शिष्टाचार अपनाना चाहिए जिसकी अपेक्षा हमसे सामान्य जीवन में की जाती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर बहुत ही निम्न स्तर की भाषा या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वर्तमान समय में लगभग सभी लोगों का खाता इस पर बना हुआ है। इसमें आपके परिवार के भी बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। हो सकता है इसमें आपके घर के बड़े बुजुर्ग शामिल हो सकता है
इसमें आपके घर के ऐसे लोग शामिल हों जो कि आपसे आयु में छोटे हों, और इन सभी का ध्यान आपके ऊपर हमेशा रहता है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा शिष्टाचार में रहें और सदैव ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। 4, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आप अक्सर देखते होंगे कि फेसबुक पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म पर गर्व करें, लेकिन हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करें। हमारा देश इस समय बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा दी गई है, जबकि बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर हमेशा से चलती आ रही हैं, जैसे कि बेरोज़गारी या फिर भूखमरी या फिर सूखा या फिर बाढ़। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है। और जब हम ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो विवाद बढ़ने की समस्याएं बढ़ जाती हैं और इस तरह से हम अपनी देश की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम अपनी देश की समस्याओं को सुलझा ना पाएँ तो कम से कम उन्हें बढ़ाए भी नहीं। मेरा आपको पुनः सुझाव होगा कि ऐसी पोस्ट न डालें जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे और विवाद बढ़े। तो इसलिए हमेशा दूसरे लोगों के धर्मों का सम्मान करें और ऐसी पोस्ट को डालने से बचें। 5, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक है। आपने यह पुरानी कहावत ज़रूर सुनी होगी कि किसी चीज़ की भी अति हानिकारक होती है, और यह फेसबुक के बारे में भी सही है। फेसबुक एक लत की तरह हो सकती है और हमें इस लत से बचना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय फेसबुक में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह बुराई तब बन जाती है जब हम पूरा समय फेसबुक में ही गुजार दें। हमारे जीवन में बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें करने हैं और इसके लिए हमें फेसबुक को पर्याप्त समय देना होगा, जबकि शेष समय हमें इन महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में लगाना होगा। यदि हम अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाएंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जीवन में पीछे ही रह जाएंगे। तो मेरा आपको पुनः सुझाव होगा कि फेसबुक में एक निश्चित और पर्याप्त समय दें और बाकी समय महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में लगाएं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम हैं जो हमें फेसबुक पर नहीं करने चाहिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।